सवाल नंबर 7। एक पासे को एक बार फेंकने से 3 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, सवाल नंबर 7 को हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा संभावित कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, जब एक पासे को हम फेंकेंगे तो क्या क्या परिणाम आ सकता है, उन सभी परिणामों को पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो जब एक पासे को हम फेंकेंगे तो पासे के ऊपर में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। ये सब क्या है? परिणाम है। जब एक पासे को फेंकेंगे तो पासे के ऊपर ये सब परिणाम आ सकते हैं। तो सभी परिणाम को हम पहले लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ एस कितना हुआ? तो देखिए 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ एस हुआ 6। अब प्रायिकता किसकी निकालनी है? तो सवाल कहता है कि एक पासे को फेंकने पर पासे के ऊपर 3 से कम आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 3 से कम आने की प्रायिकता निकालनी है। तो इस घटना को पहले हम मान लिए कि माना ई क्या है? तो ई जो है एक पासे के ऊपर 3 से कम अंक आने की घटना। यहाँ पे अंक छूट गया है, अंक लिख लीजिएगा। ठीक है, कि जब एक पासे को हम फेंक रहे हैं तब पासे के ऊपर 3 से कम आने की जो घटना है उस घटना को हम ई मान लिए हैं। तो नंबर ऑफ ई निकालिए। तो देखिए 3 से कम, तो 3 से कम कौन कौन अंक है? 2 है और 1 है। यही 2 अंक है जो 3 से कम है। ठीक है, यानी कि 1 आ सकता है पासे के ऊपर या फिर 2 आ सकता है। ये 2 ऐसे अंक हैं जो 3 से कम है। तो ये 2 घटना घट सकती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ई कितना होगा? 1 और 1, ये 2 परिणाम है। तो नंबर ऑफ ई हो गया 2। इस घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पी ई बराबर ई की प्रायिकता, इसका एक सूत्र होता है एन ई बटा एन एस। ठीक है, एन ई का मान 2 है बटा एन एस का मान 6 है। देखिए 2 से 6 कट जाएगा, 2 तिया 6, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा हुआ है, यानी कि 1/3 ये प्रायिकता होगी। सवाल नंबर 8। एक पासे को एक बार फेंकने पर 2 या 2 से अधिक अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखिए सवाल नंबर 8 कहता है कि एक पासे को फेंकने पर, तो सबसे पहले पासे की बात कर रहा है, एक पासा फेंकने की बात कर रहा है। तो जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो उसमें जो संभावित कुल जो परिणाम होंगे उनको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, परीक्षा में सबसे पहले यही किया जाता है कि जितने भी घटना का परिणाम है उसको पहले आप लिख लीजिए। ठीक है, तो संभावित कुल परिणामों की संख्या, जब एक पासे को हम फेंकते हैं तो देखिए क्या क्या परिणाम आ सकता है। तो पासे के ऊपर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। ये सब परिणाम है जब एक पासे को हम फेंकते हैं। तो कुल परिणाम कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, यानी कि एन एस बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रायिकता किसके निकालनी है? तो सवाल में कहता है कि पासे के ऊपर 2 या 2 से अधिक अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यह एक घटना है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इस घटना को हम मान लिए ई। ठीक है, यहाँ लिखिएगा कि ई बराबर ई क्या है? तो माना एक पासे के ऊपर 2 या 2 से अधिक अंक आने की घटना है। ठीक है, तो देखिए एन ई निकालिए। जब एक पासे को फेंकेंगे तो पासे के ऊपर में 2 आना चाहिए या 2 से अधिक आना चाहिए। तो कौन कौन सा परिणाम हो सकता है? तो देखिए जब पासे को हम फेंकेंगे तो 1 भी आ सकता है, लेकिन 1 को नहीं लेना है क्योंकि 1 क्या है? 2 से छोटा है। ठीक है, तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, देखिए 2 इसको लेंगे क्योंकि कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक, यानी कि 2 को भी लेंगे और उससे जो भी बड़ा है उन सभी को लेंगे। ठीक है, तो 2 हो जाएगा, 3 4
5, 6, ये सब परिणाम है। इन सभी घटना को क्या निकालना है, प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए 2 या 2 से अधिक अंक आने की घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो NE कितना हो जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 परिणाम है जो 2 या 2 से अधिक है। ठीक है, अब देखिए प्रायिकता ज्ञात करनी है घटना E की, यानी कि PE बराबर तो NE बटा NS। ठीक है, NE का मान 5 है और NS का मान 6 है, तो 5/6 ये आपका प्रायिकता है। देखिए सवाल नंबर 9, एक पासे को एक बार फेंकने से 6 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक पासे को एक बार फेंक रहे हैं और कहता है कि 6 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो सवाल नंबर 9, सबसे पहले जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो संभावित कुल परिणामों की जो संख्या होती है उसको पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक पासे को जब हम फेंकेंगे तो क्या क्या परिणाम आ सकता है, तो पासे के ऊपर में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है, क्योंकि एक पासे में 1 से लेकर के 6 तक ही अंक अंकित होते हैं। ठीक है, तो यही सब अंक आ सकता है। तो टोटल परिणाम कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि NS बराबर 6 हो गया। अब प्रायिकता किस घटना की निकालनी है, ये सब क्या है, ये सब घटना है। ठीक है, पासे के ऊपर 1 आने की घटना है, 2 आने की घटना है, 3 आने की घटना है, 4 आने की घटना है, 5 आने की घटना है, 6 आने की घटना है। तो ये सब घटना है, लेकिन किस घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो सवाल कहता है कि पासे के ऊपर 6 से कम अंक आने की जो घटना है उसकी प्रायिकता ज्ञात करिए। तो इस घटना को हम मान लिए हैं E। ठीक है, हम मान लिए हैं कि E क्या है, तो E को हम मान लिए हैं कि माना पासे के ऊपर 6 से कम अंक आने की घटना, 6 से कम आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 6 से कम कौन कौन अंक है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ये सब घटना है जो 6 से कम है। तो इस सभी घटना को पहले हम लिख लेंगे NE। देखिए 6 से कम 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और 5 होता है। ये सब जो अंक है 6 से कम है, तो ये सब घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है। 6 यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 जो होगा 6 के बराबर हो जाएगा, और सवाल कहता है कि 6 से कम अंक आने की जो घटना उसकी प्रायिकता ज्ञात करिए। तो 6 से कम अंक कौन कौन होते हैं, 1 से लेकर 5 तक। तो इसमें घटना की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि NE का जो मान होगा वो 5 होगा। और इस घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो PE बराबर, प्रायिकता का सूत्र होता है NE बटा NS। ठीक है, NE का मान देखिए 5 है और NS का मान 6 है, तो 5/6 यही प्रायिकता होगी। सवाल नंबर 10, एक पासे को एक बार फेंकने पर 3 और 6 के बीच के अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो देखिए एक पासे को एक बार फेंक रहे हैं, तो इसमें जितने भी संभावित परिणाम हैं उसको हम लिख लेंगे, NS निकाल लेंगे। और इसमें घटना क्या है, तो घटना है 3 और 6 के बीच के अंक पासे के ऊपर आने की जो ये घटना है इसकी प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 10, सबसे पहले एक पासे को जब हम फेंकते हैं तो संभावित कुल परिणामों की जो संख्या है उसको हम लिख लेंगे कि कौन कौन से परिणाम आ सकते हैं जब एक पासे को हम फेंकेंगे। तो जब एक पासे को हम फेंकेंगे तो पासे के ऊपर में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। ये सब परिणाम आ सकते हैं जब हम एक पासे को फेंकेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ S कितना होगा, तो सभी परिणाम को गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 परिणाम है जब एक पासे को हम फेंकते हैं। अब
प्रायिकता किसकी निकालनी है, किस घटना की। तो देखिए उस घटना को हम मान लिए हैं ई क्या है, माना पासे के ऊपर, यानी कि जब एक पासे को हम फेंकेंगे तो पासे के ऊपर 3 से 6 के बीच, यानी कि 3 और 6 के बीच जो अंक है वो आने की घटना है, उस घटना को हम मान लिए हैं ई। ठीक है, तो एन ई निकालिए। तो देखिए 3 से लेकर 6, 3 और 6 के बीच में कौन कौन अंक है, तो 4 है और 5 है। ठीक है, ये 2 अंक है जो 3 और 6 के बीच में है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 3 और 6 के बीच में 2 ही अंक है, एक 4 होता है और एक 5 होता है। ये 2 परिणाम होंगे जो 3 और 6 के बीच में होंगे। जब हम पासे को फेंकेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि पासे के ऊपर में 4 आएगा, फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि पासे के ऊपर में 5 होगा। तो ये 2 परिणाम ऐसा है जो 3 और 6 के बीच में है। ठीक है, यानी कि ये 2 घटना है और इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। एन ई घटना देखिए 1 और 1 2 घटना है, यानी कि ये 2 हो गया, और इसी घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पी ई बराबर, इस घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो पी ई बराबर एक सूत्र होता है एन ई बटा एन एस। ठीक है, ई के अनुकूल आप इसके जगह पर लिख सकते हैं कि घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित कुल परिणामों की संख्या, उसी को शॉर्टकट में इसको हम लिख दिए हैं। एन ई का मान देखिए 2 है बटा एन एस का मान 6 है, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, ऊपर में 1 बचा, यानी कि 1/3 यह प्रायिकता होगी। सवाल नंबर 11 का पहला, एक पासे को एक बार फेंकने से 4 से अधिक अंक प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें एक पासा दिया हुआ है, तो जब एक पासे को हम फेंकेंगे तो यहाँ से नंबर ऑफ एस निकालेंगे। ठीक है, कि कितना होगा, और उसमें फिर एक घटना दिया हुआ है कि जब पासे को हम फेंकेंगे तो 4 से अधिक अंक प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। ठीक है, तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 11 का पहला, सबसे पहले आप लिखिएगा संभावित कुल परिणामों की संख्या। जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो कितने परिणाम आ सकते हैं। तो देखिए एक पासे को फेंकने पर पासे के ऊपर में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। ठीक है, जब एक पासे को फेंकिएगा तो पासे के ऊपर में ये सब परिणाम आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ एस कितना होगा, तो इन सभी परिणाम को जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि नंबर ऑफ एस 6 होगा। अब देखिए सवाल में एक घटना दिया हुआ है, कहता है कि पासे के ऊपर 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यह घटना है और इस घटना को हम मान लिए हैं ई। यहाँ पे ई क्या है, तो माना पासे के ऊपर 4 से अधिक अंक आने की घटना है। ठीक है, तो एन ई निकालिए। देखिए 4 से अधिक आना चाहिए, तो 4 से अधिक कौन कौन अंक होते हैं, 5 होते हैं और 6 होते हैं। ठीक है, ये 2 ऐसे अंक है जो 4 से अधिक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 5। ठीक है, यानी कि ये 2 परिणाम है जो 4 से अधिक है, तो एन ई कितना होगा, 1 और 1 2 परिणाम है। ठीक है, तो इस घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी कि पी ई घटना की प्रायिकता, इसका फार्मूला होता है एन ई बटा एन एस। एन ई का मान 2 है और एन एस का मान 6 है, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, ऊपर 1 है, यानी कि 1/3 ये आपका उत्तर होगा। सवाल नंबर 11 का दूसरा, एक पासे को एक बार फेंकने से 3 से अधिक अंक प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 11 का दूसरा, एक पासे को फेंका जाता है। ठीक है, तो जब एक पासे को हम फेंकते हैं
तो संभावित कुल परिणामों की जो संख्या होगा उसको हम पहले लिख लेंगे। यानी कि जब एक पासे को फेंकेंगे तो क्या क्या परिणाम आ सकता है, उन सभी परिणामों को हम पहले लिखते हैं। तो देखिए, एक पासे को फेंकने पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 या 6। यानी कि एक पासे को फेंकने पर पासे के ऊपर ये सब आ सकता है। तो ये सब परिणाम हुआ, ठीक है। तो नंबर ऑफ एस कितना हुआ, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 परिणाम है। यानी कि एन एस बराबर 6 हुआ। अब सवाल कहता है कि पासे के ऊपर 3 से अधिक अंक नहीं आना चाहिए, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यह एक घटना है, इस घटना को हम मान लिए हैं ई। ई क्या है, तो ई को हम माने हैं कि माना पासे के ऊपर 3 से अधिक अंक नहीं आने की घटना, इस घटना को हम ई मान लिए। तो एन ई निकालिए, कितना होगा। देखिए ये सब क्या है, पासे के ऊपर ये सब अंक आया हुआ है, 3 से अधिक अंक नहीं आना चाहिए। तो 3 से अधिक कौन कौन है, 4, 5, 6 है। ये सब जो अंक है ये 3 से अधिक है, और ये सब जो है 3 से अधिक नहीं है। तो ये सब की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखिए 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। ये जो परिणाम है ये सब परिणाम 3 से अधिक नहीं है, ठीक है। 3 तक है लेकिन 3 से अधिक नहीं है। और सवाल भी यही कहता है कि पासे के ऊपर 3 से अधिक अंक नहीं आने की प्रायिकता। तो देखिए 3 से अधिक अंक नहीं आना चाहिए, यानी कि 3 से कम आना चाहिए या 3 आना चाहिए, ठीक है। 3 हो या फिर 3 से कम हो, कहने का मतलब ये हुआ। तो ये 3 परिणाम है, यानी कि एन ई बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि ये 3 परिणाम ऐसे हैं जो 3 से अधिक नहीं है। तो इसी की प्रायिकता ज्ञात करनी है इस घटना की। तो देखिए पी ई बराबर, एक सूत्र होता है एन ई बटा एन एस। एन ई का मान 3 है और एन एस का मान 6 है। 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, ऊपर में 1 बचा हुआ है, ठीक है। तो 1/2 ये प्रायिकता होगी। देखिए सवाल नंबर 12 का पहला, एक पासे को फेंकने पर 6 से अधिक पाने की प्रायिकता बताइए, ठीक है। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 12 का पहला, सबसे पहले कहता है इसमें कि एक पासे को फेंकने पर, तो यहाँ पासे की बात किया है, एक पासे की। तो जब एक पासे को हम फेंकेंगे तो संभावित कुल परिणामों की संख्या क्या होगी, इसको हम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो एक पासे को जब हम फेंकेंगे तो पासे के ऊपर में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो ये सब क्या है, परिणाम है। तो नंबर ऑफ एस कितना होगा, देखिए 6 परिणाम है, यानी कि एन एस का मान 6 होगा। अब प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है, तो सवाल में कहता है कि पासे के ऊपर 6 से अधिक अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करिए। यानी कि यह एक घटना है, इस घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इस घटना को हम मान लिए हैं ई। यहाँ पे आप ई लिख करके और लिख दीजिएगा कि ई क्या है। तो ई को हम माने हैं पासे के ऊपर 6 से अधिक अंक आने की घटना। तो इसका देखिए कितना घटना है, कितना परिणाम है, उसको चेक करिए यहाँ से। तो देखिए कहता है कि 6 से अधिक अंक, तो इसमें देखिए 6 से अधिक कोई अंक है इसमें, नहीं है। 6 से अधिक मतलब हुआ 7 हुआ, 8 हुआ, 9। तो ये सब परिणाम देखिए इसमें नहीं है, यानी कि शून्य है। परिणामों की संख्या क्या है, 0 है। एक भी परिणाम नहीं है जो 6 से अधिक हो, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये क्या है, शून्य है, खाली है। यानी कि एन ई का मान हुआ 0, यानी कि एक भी परिणाम नहीं है जो 6 से अधिक है। और इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पी ई बराबर एन ई बटा एन एस होता है। एन ई देखिए खाली है, इसमें एक भी परिणाम नहीं है, यानी कि 0/,
NS का मान हुआ 6। तो 0 को 6 से हम भाग देंगे तो क्या होगा, 0 होगा। यानी कि इस घटना की जो प्रायिकता है वो क्या है, 0 है, 0 है। ठीक है। और देखिए इस घटना को हम क्या कहेंगे, असंभव घटना कहते हैं। इसी घटना को असंभव कहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि एक पासे पर 1 से 6 तक ही अंक होते हैं। और यहाँ पे कहता है, घटना कहता है कि 7 से अधिक अंक, तो 7 से 6 से अधिक अंक, और एक पासे पर कभी भी 6 से अधिक अंक नहीं होते हैं। इसलिए यह कैसी घटना है, एक अनिश्चित घटना है, असंभव घटना है। और जब हम थ्योरी पढ़ा, देखिए सवाल नंबर 12 का दूसरा, एक पासे को फेंकने पर 6 या 6 से कम पाने की प्रायिकता बताइए। ठीक है। सवाल नंबर 12 का दूसरा कहता है कि एक पासे को फेंकने पर, तो जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो उसमें संभावित कुल परिणामों को जो संख्या है उसको हम पहले लिखते हैं। ठीक है। तो एक पासे को फेंकेंगे तो पासे के ऊपर क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब परिणाम आ सकता है जब हम एक पासे को फेंकते हैं। तो नंबर ऑफ एस कितना होगा, तो कुल परिणाम को जोड़ लीजिए यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 परिणाम है, यानी कि नंबर ऑफ एस 6 होगा। अब देखिए प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है, तो कहता है कि पासे के ऊपर 6 या 6 से कम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो यह एक घटना है, इस घटना को हम मान लिए हैं ई। यहाँ लिखे हैं ई क्या है, तो यहाँ लिखिएगा कि ई बराबर, माना पासे के ऊपर 6 या 6 से कम अंक आने की घटना है। ठीक है। तो एन ई, तो ई के अनुकूल कितना परिणाम है इसको निकालिए। देखिए पासे के ऊपर में कहता है कि 6 आना चाहिए या फिर 6 से कम आना चाहिए। तो 6 से कम कौन कौन अंक होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है। देखिए इसमें जितने भी परिणाम हैं सभी के सभी परिणाम इसमें आ गया क्योंकि ऐसा सवाल ही कहा है। ठीक है, कि 6 होना चाहिए या फिर 6 से कम अंक होना चाहिए। तो देखिए 6 भी लिखे हैं और 6 से कम जितना अंक है उन सभी को यहाँ पे हम लिख दिए हैं। तो ये सब परिणाम घटना में हो सकता है। ठीक है। तो एन ई बराबर कितना हो जाएगा, तो इन सभी परिणामों को गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि टोटल परिणाम 6 हुआ। ठीक है। तो इस घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी कि पी ई बराबर, इसका सूत्र होता है एन ई बटा एन एस। एन ई का मान 6 हुआ और एन एस का मान भी 6 है। 6 से 6 कट गया एक बार में, यानी कि इस घटना की जो प्रायिकता होगी वो 1 होगी। ठीक है। और देखिए यह कैसी घटना है, तो यह एक निश्चित घटना है और हम आपको बताए थे कि निश्चित जो घटना होती है उसकी प्रायिकता 1 होती है। ठीक है। 6 या 6 से कम, तो एक पासे में हम जानते हैं कि 6 तक ही अंक होते हैं, 1 से लेकर के 6 तक, और इस सारे के सारे जो परिणाम है वो घटना में भी शामिल हो गया। ठीक है। इसके अंतर्गत जितने भी परिणाम हैं वो सभी परिणाम घटना के अंतर्गत आ गया है, तो इसी को बोलते हैं निश्चित घटना। ठीक है। और हम जानते हैं कि निश्चित जो घटना होती है उसकी प्रायिकता 1 होती है। तो ये आपका उत्तर हो गया।